सीवीटी है सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। 5-6 दिन पहले मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसके बाद मैंने कुछ लोकल दवाइयाँ ली, वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत आराम मिला। 2-3 दिन के बाद फिर मेरे राइट वाले पैर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी आने लगी। उसके बाद मैंने एक सीटी कराया, उसमें पता चला कि मेरे मतलब ब्रेन के अंदर कुछ क्लॉटिंग्स बन गई है। उसके बाद मैं सीधा कॉर्ड हॉस्पिटल से में आया, उसके बात करी। फिर यहाँ पे आके मुझे मतलब पता चला कि ये क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हो सकती है एक तरीके से। मीन्स जो ब्रेन की हमारी वेन्स हैं उसके अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो ब्रेन से वापस ड्रेन नहीं होता, जिसकी वजह से ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है और स्वेलिंग आ जाती है और कई बार ब्लीडिंग तक हो जाती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें बहुत तेज़ हेडेक होता है, साथ में कई बार नोजिया वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती हैं, विजन में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लरिंग हो जाती है, कई बार डबल विजन हो जाती है। इसके अलावा कई बार सीजर्स आने लग जाते हैं और अगर वीनस थ्रोम्बोसिस और बढ़ जाए तो कई बार पैरालिसिस हेमीप्लीजिया भी हो जाता है और पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। हमारे बच्चे को जो थोड़ा दिक्कत आई थी सर में दर्द के लिए, उन्हें कोई पाउडर वगैरह को इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से कोई दिक्कत आई थी। पहले एक बार पैरालाइज की दिक्कत आई थी थोड़ी बहुत, उसकी दवाई हमने बाहर से खिला दी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पैरालाइज तो सही हो गया पर जो सर दर्द था वो कभी बंद नहीं हुआ उसका। 4-5 दिन वेट किया हमने, 4-5 दिन वेट करने के बाद में फिर हमारे को दिखाई दिया कि सर दर्द नहीं कुछ और भी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद बाहर जाके हमने एमआरआई कराई। जो मेरी बीमारी थी इसको सीवीटी कहते हैं, बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम थी इस चीज़ में, इससे इलनेस आ गई थी। अगर इसके कॉजेज़ की बात करें तो इसमें फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड, प्रेगनेंसी के बाद के पीरियड में सीवीटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं उसमें सीवीटी के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन में, कोई भी इन्फेक्शन में, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स में या कैंसर जैसी बीमारियों में सीवीटी के चांस बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट में हमें ब्लड थिनर्स देने होते हैं, जिसको हम ओरल एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं। इसमें एंटीकोगुलेंट्स वाली मेडिसिन कम से कम 6 महीने चलती हैं और कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग भी लेनी पड़ती है। साथ में आपको अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना होता है। ट्रीटमेंट के साथ रिकवरी बहुत अच्छी होती है अगर आप ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको कोई भी अगर एक्यूट ऑनसेट हेडेक है उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको फटाफट अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है और अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराना है। इस चीज़ में इससे इलनेस आ गई थी, लेकिन इसके बाद मैंने यहाँ पे एडमिट हो गए, 2-4 दिन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट महसूस किया। अब मेरे ना तो कोई चलने में कोई प्रॉब्लम है ऐसी, ना कोई सिर में दर्द है, ना और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।